तो आइए सुनते हैं एक छोटा सा प्रसंग भगवान शिव और श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध है। बानासुर बचपन से ही शक्तिशाली था। उसे सबसे शक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा थी, इसलिए उसने महादेव को अपना आराध्य मान लिया और घोर तपस्या कर उसने महादेव शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने उसे सहस्त्रबाहु और महाशक्ति का वरदान दिया। बानासुर ने भी मौके का फायदा उठाकर उनसे मांगा कि अगर जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़े तो आप मेरी मदद के लिए आएंगे। भगवान शंकर आसानी से मान गए। तो इसके बाद बानासुर अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानने लगा। बानासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उसने अपने सपने में एक सुंदर पुरुष को देखा और वो उस पर मोहित हो गई। उसने ये बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई तो वह नींद में ही उस पुरुष को उठाकर महल में ले आई। तब उसे पता चला कि वह पुरुष श्री कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध था। तो श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध जी भी उषा पर मोहित हो गए और दोनों ने उसी समय विवाह कर लिया। जब ये बात बानासुर को पता चली तो उसने अनिरुद्ध और उषा को बंदी बना लिया। इस बात का पता चलने पर भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर के महल पर हमला कर दिया और श्री कृष्ण ने सबसे पहले बानासुर के महल पर लगे ध्वजा को अपने बाण से तोड़ दिया। बानासुर की सेना श्री कृष्ण की नारायणी सेना के सामने जाल दी तक टिक नहीं पाई। तब बानासुर युद्ध में कूद पड़ा और भगवान शंकर के वरदान के कारण बानासुर महाशक्तिशाली बन गया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात रूप श्री कृष्ण का उसका कोई मुकाबला नहीं था। तो श्री कृष्ण का हर बार बानासुर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। बानासुर को अपनी हार दिखने लगी। तब उसने भगवान शंकर को युद्ध में लड़ने के लिए बुलाया। इस तरह भगवान शंकर और श्री कृष्ण में महायुद्ध शुरू हुआ जो कई दिनों तक चला। तब श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से कहा कि हे महादेव, अगर आप अधर्मी बानासुर की तरफ से लड़ेंगे तो वह धर्म की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसका कोई रास्ता बताइए। तब भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से जरूर नास्त्र चलाने को कहा। इस अस्त्र से भगवान शंकर निद्रा में चले गए। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बानासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सारी काट दी। तब भगवान शंकर निद्रा से जाग गए और श्री कृष्ण को बानासुर का वध करने से रोक दिया। तो बानासुर का घमंड भी टूट गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने युद्ध रुकवा दिया और श्री कृष्ण और महादेव से माफी मांगी। इसके बाद बानासुर ने अनिरुद्ध और उषा को भी छोड़ दिया।